नमस्कार दोस्तों। कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा की बात करूंगा। 2023 में क्या ट्रेंड चल रहा है इन सभी कंट्रीज़ का, वीज़ा देने में कौन सी कंट्री दिक्कत लगा रही है, कौन सी कंट्री इजीली वीज़ा दे रही है। सो इस वीडियो में ये आपके साथ में सारी बातें हैं जो न्यू अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप जज कर लोगे, देख लोगे कि जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करके आप देख लोगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपका वीज़ा किस कंट्री में आएगा। कनाडा हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, जो 5 कंट्री जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अगर आप चाहते हो तो आपको कौन सी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए वेयर आपका वीज़ा सक्सेसफुली आ जाए विदाउट रिजेक्शन और विदाउट एनी टाइम खराब। सो इस वीडियो में यही बातें हम करने वाले हैं। 2023 में क्या वीज़ा ट्रेंड रहने वाला है इन सारी कंट्रीज़ का, टूरिस्ट वीज़ा की बात मैं इस वीडियो में करूँगा। सो मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से आपके सामने नई अपडेट्स हर रोज़ लेकर आते हैं हम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सो बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा। बेसिकली वी आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा। और हम टूरिस्ट वीज़े में पर्पस क्या रहता है, एक टूरिज़्म रहता है, हॉलीडे, कि हम अपनी डेली रूटीन से हॉलीडे ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। हमें 2 साल हो गया कहीं पर हम नहीं गए, चाहे फ्रेश पासपोर्ट है। वैसे हम ये बातें कह देते हैं कि इंडिया में घूमे हैं हम, ठीक है, ताजमहल वगैरह घूमे। सो इट्स लॉन्ग टाइम, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हम काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रहे हैं। सो वी जस्ट वांट अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली जो हमारा वर्किंग लाइफ है उससे। सो नाउ वी हैव प्लान्ड अ शॉर्ट विजिट टू कनाडा, टू न्यूजीलैंड, टू अमेरिका, टू यूके, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो। सो बेसिकली हम इंडिया से हैं, ये बातें वीज़ा ऑफिसर को कहकर हम अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा। बट टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं कि व्हाट शुड यू हैव इफ़ यू वांट अ मोर सक्सेस रेट, ठीक है, व्हाट शुड यू हैव। आपके पास ITR होनी चाहिए, उसमें आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। ITR सभी भर देते हैं, 5 लाख के अंडर भर देते हैं, उनको टैक्स नहीं पड़ता। सो ये 495 की भर देता है कोई, 499 की भर देता है, 480 की भर देता है कोई। सो जिसका एक्चुअल में बिजनेस होता है वो तो GST नंबर भी लेके रखता है, वो तो लाइसेंस भी लेके रखता है। सो ट्रेड लाइसेंस हो गया, किसी बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस की नीड पड़ती है, लेबर लाइसेंस की नीड पड़ती है, किसी बिजनेस में कौन सी नीड पड़ती है वो लाइसेंस भी साथ में लेके चलता है। जो हमारा नॉर्मली एग्रीकल्चर हो गया एंड डेयरी फार्मिंग हो गया, इसमें इतने ज़्यादा लाइसेंस नहीं लेने पड़ते हैं हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट। हम एक सिंपल MSME या फिर कोचिंग सेंटर भी होता है, MSME हम लगा के दिखा देते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि हमारा पास यही चीज़ है। तो अगर हम एक अच्छे बिजनेस की बात करते हैं, उनकी भी मैं बात करूँ, अगर वो वीडियो भी देख रहे हैं, तो आपके पास करंट अकाउंट होता है, तो ये सारे लाइसेंस भी होते हैं। कई बिजनेस में फायर एनओसी भी चाहिए। सो ये हम चीज़ें एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन उनको सारी बताते हैं कि ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, और हमारे पास ये सारे प्रूफ उनको दिखाते हैं। चाहे कोई भी कंट्री है, सारी कंट्री मांगती हैं उसके पास। उसके बाद आपकी टाइज टू इंडिया क्या है। अगर तो आप मैरिड हो तो आपके बच्चे, फैमिली होगी। अगर आप सिंगल हो तो आपका बिजनेस, जॉब, ये चीज़ होगी। अगर मैंने बिजनेस की बात करती है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका सैलरी अकाउंट है, आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, सो इट्स अ बेस्ट थिंग। अगर नहीं हो रही है देन प्लीज़ अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट करे। वो चीज़ एक बेस्ट मानी जाती है जब हम एक वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद बात करूँगा कि टाइज टू इंडिया, वो आपकी फैमिली होगी, आपकी ज़मीन होगी। सी एयरपोर्ट आपको पता है हम बनाते हैं, वर्थ करोड्स की बनाते हैं, बताते हैं वीज़ा ऑफिसर के मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इतने करोड़ की, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है इतने करोड़ का। वो एक टाइज टू इंडिया वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास एक कवर लेटर एक अच्छा सा लिख के हम बताते हैं, वीज़ा ऑफिसर को दिखाते हैं कि यार मेरा एक पर्पस है क्या, पर्पस ऑफ विजिट, उसमें हम बताते हैं, अपनी सारी चीज़ बताते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, एक कन्विंसिंग लेटर लिखा होना चाहिए किसी प्रोफेशनल से। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे लिख दिया,
उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और ज़रूरी चीज़ें जो मैंने बोल रहा हूँ, टाइज टू इंडिया हो गया, आपका फाइनेंशियल हो गया, आपके रीजंस टू कम बैक इंडिया, आपका विजिटिंग प्लान, वाई कनाडा, क्योंकि एशिया में भी बहुत सारी अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शंस वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्यों नहीं, आप कनाडा ही क्यों जा रहे हो। या फिर अगर आप न्यूजीलैंड भी अप्लाई कर रहे हो, देन आपके पास सिंगापुर भी है, वाई यू आर नॉट गोइंग देयर, वाई ओनली न्यूजीलैंड, वाई ओनली ऑस्ट्रेलिया, सो यू हैव टू मेंशन दैट, देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, रीज़न होना चाहिए इसके पीछे। जब आप एक एप्लीकेशन करते हो, उसको बताते हो कि मैं यही कंट्री में क्यों जा रहा हूँ, उसको आइटनरी एक अलग होती है, कवर लेटर एक अलग होता है। आइटनरी में हम दिखाते हैं कि मैं लाइक जो है न्यूजीलैंड में ऑकलैंड घूमना चाहता हूँ, तो उसमें जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो बताओ, ठीक है, साथ में बताओ, और थोड़ी सी सर्च भी करो बाय योर सेल्फ, ठीक है, कंसल्टेंट पे भी इतना मत देखो। वो सर्च बताई हुई अगर आप सर्च रियली में करोगे और उस सर्च को अपने कवर लेटर आइटनरी में डालोगे, देन वीज़ा ऑफिसर पढ़ेगा, उसको देखेगा कि हाँ यार इसने होमवर्क किया है, इसने सर्च की है, ये एक्चुअली में ये चीज़ घूमना जाना चाहता है। आप कोई चीज़ ऐसे भी बता सकते हो कि आपने कोई चीज़ की यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी है एंड यू आर इम्प्रेस्ड एंड नाउ यू वांट इट टू सी विद योर ओन आइज, आप अपनी आंखों से देखना चाहते हो उस चीज़ को। उसके नियर बाय आप होटल बुक करो, वो चीज़ पर्पस है आपका अच्छा बन रहा है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पर्पस बना के उनको दिखा रहे हो, देन वो चीज़ तो दूरी चलेगी ना कि बाइक ओनली न्यूजीलैंड ऑकलैंड में कोई चीज़ आप वो देखना चाहते हो, तो पर्पस तो सीधा सिंपल ही है ना। तो पर्पस आपका ठीक हो गया, फाइनेंशियली भी आप ठीक हो गए, आपके टैक्स टू इंडिया भी ठीक है, ठीक है, आपके पास ITR भी है, आप टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करते हो, अगर आपका बिजनेस है, आप जॉब करते हो, TDS निकलता है, सारी चीज़ें हैं, देन वीज़ा ऑफिसर इजीली वीज़ा देगा। अगर आप ये चीज़ों में कहीं पर भी लैग कर गए तो आपका रिजेक्शन पक्की है। अगर तो आपने जब जो मैंने आपको ये सारी एप्लीकेशंस बताई हैं, अगर तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, देन यार आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। गारंटी किसी की बात भी नहीं है, बट आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे होंगे। अगर हम रिप्रेजेंटेशन भी साथ में अच्छे तरीके से करते हैं, आपका कंसल्टेंट अच्छे तरीके से हर रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके दे रहा है, कैलकुलेटर ना उठाना पड़े वीज़ा ऑफिसर को, अगर वो ये चीज़ें करके दे रहा है, वीज़ा ऑफिसर के लिए सिंपल करके दे रहा है सारी चीज़ें, उसको पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितने पेज नंबर में PDF में, जो लाइक उसका कोई उसने आपकी सी एयरपोर्ट देखनी है, देन उसको पता हो कि आपका सी एयरपोर्ट पड़ी कहाँ पे, वीज़ा ऑफिसर को ऐसा ढूंढना ना पड़े, उसके लिए सिंपल हो, तो वो रिप्रेजेंटेशन होती है एक। अगर वो आपकी अच्छी तरीके से हो रही है, देन योर वीज़ा विल बी अप्रूव्ड। और उसके बाद आप किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। करंटली कैनेडा स्ट्रिक्ट है जी, ठीक है, चाहे आपकी सारी अच्छी रिक्वायरमेंट्स है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि कैनेडा स्ट्रिक्ट है। न्यूजीलैंड ठीक चल रहा है, उसका करंटली न्यूली ओपन हुआ है, बट फ्लड्स आए। देखो काफ़ी मेरे से ना ये सवाल पूछे जाते हैं कि जी हम न्यूजीलैंड अप्लाई करें बट वहाँ पे तो फ्लड्स आए हैं। अरे भाई 3 महीने थोड़ी रहेंगे, जब हम पर्पस डालते हैं ना, तो हमारा जो 3 महीने का बाद का पर्पस डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने परसों चौथे की जाना है, ठीक है, वीज़ा आने को भी 1 महीना लगता है, तो 3 महीने रेगुलर फ्लड्स नहीं रहते वहाँ पे, सिचुएशन 3 महीने बाद एज नॉर्मल रहेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ मेन है वहाँ पे, ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं आप सबका दूर कर रहा हूँ। एंड न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको जाना ही इन 5 डेवलप्ड कंट्रीज़ में से किसी एक में है, देन यू शुड गो फॉर न्यूजीलैंड इंस्टेड ऑफ UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपकी फाइल, मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, देन यू कैन अप्लाई एनीवेयर, ठीक है, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, बट स्टिल यार रिस्क तो होता ही है। चाहे जितनी कहते हैं ना कि 98% हमारी मेहनत होती है, 2% देयर इज लक, तो वो चीज़ मैटर होती है, वो एक्चुअली हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है जी। सो आई होप के जो 2023 है उसका ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊँ, ट्रेंड यार कनाडा का तो इतना अच्छा चल नहीं रहा, ठीक है, वो रिजेक्शंस दे रहा है, बट वीज़ास भी आ रहे हैं, बट वीज़ास उनके आ रहे हैं जिनके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह है, ऐसा कुछ है। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, उसका ट्रेंड सारी कंट्रीज से अच्छा है यार, ठीक है, 5 कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश कंट्रीज़, उनमें से सारी कंट्रीज़ का अच्छा है। UK का ट्रेंड की बात करूँ, वो भी ठीक है, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है वो दे देता है, आप अच्छा फंड्स आपको शो कर रहे हो, एंड आपकी इनकम अगर अच्छी है, UK ओनली फंड्स नहीं देखता, वो साथ में इनकम भी देखता है, वो कंपेयर करता है कि लाइक आप कल को UK में $100 पर डे खर्च कर रहे हो, आपका 10 दिन का खर्चा है, तो $100 पर डे खर्च कर रहे हो, बट आप इंडिया में एक दिन का कितना कमाते हो, $100 आप देख लो कितना, 100 पाउंड देख लो आप कितना बन गया। सो आप इंडिया में कितना कमा रहे हो, सो वो चीज़ें भी UK नोटिस करता है। सो रिप्रेजेंटेशन उसी वही तरीके होती है कि हम बजट एक वीज़ा ऑफिसर को क्या बना के दे रहे हैं।
कि मैं इतना खर्चा करूँगा, जहाँ पे मैं इतना खर्चा करूँगा, तो आप बजट कितना बना के दे रहे हैं वीज़ा ऑफिसर को। उसके बाद इंटरव्यूज़ की बात करूँ, देन इंटरव्यूज़ आपको किसी भी कंट्री में आ सकती है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू आपको नहीं आएगी या फिर आएगी ही, किसी भी एप्लीकेंट को आ रही है, किसी भी एप्लीकेंट को इंटरव्यू आ सकती है, किसी भी एप्लीकेंट को विदाउट इंटरव्यू वीज़ा आ सकता है। बट बी प्रिपेयर्ड, जो कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन में लग रहा है, मेक श्योर कि आप उसको रीड करो डेली, ठीक है जी। जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपके कवर लेटर वाले ही पूछे जाएंगे। अगर तुम हमसे एप्लीकेशन किए तो मोस्टली आपके कवर लेटर वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, क्योंकि कवर लेटर में मैं सारी चीज़ें ऐड ऑन करके देता हूँ वीज़ा ऑफिसर को। उसके बाद अगर आपकी अगर मैं बात बताऊँ, अगर आपके पास कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो कि आपको कवर लेटर नहीं दिया कंसल्टेंट ने, बट मेक श्योर कि आप उनसे पूछें कि यार आपने होटल कौन सा बुक किया है आपको पता तो हो। अगर वीज़ा ऑफिसर पूछ रहे हैं कि यार आप पहले दिन कहाँ पे रहोगे, तो वो आइटनरी अपने वीज़ा जो एडवाइज़र है आपका, उससे ले लीजिए, ठीक है जी। आपको पता हो, कल को आपको वीज़ा ऑफिसर फ़ोन करके पूछ रहा है, देन यू शुड नो कि आपको पता हो कि आप पहले दिन कहाँ पे रहोगे, 10th दिन कहाँ पे रहोगे, कौन सा होटल बुक किया, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे वो रिजर्वेशंस होती हैं, असली वाले बुक नहीं होते, हम कभी भी पे पहले नहीं करते, ये जस्ट एक रिजर्वेशन होती है। वीज़ा अफसर की एक आइटनरी शो करते हैं हम, कि जब उसको ये भी बताते हैं वीज़ा अफसर को, जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया देन आई विल पे, ठीक है। बट करंटली ये एक रिजर्वेशन है। सो आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है पता लगी होगी। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर ऑफिस, और आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।